नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। स्वस्थ रहो और मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस के बारे में। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव होना बेहद आम है, क्योंकि लोग इस कदर दुनिया के साथ चलने में व्यस्त हैं कि उन्हें सेल्फ केयर करने का मौका ही नहीं मिलता, यानी खुद का ख्याल रखने का उनके पास समय नहीं है, जिस कारण आगे चलकर ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के शिकार हो जाते हैं। शुरुआती लक्षणों में ये बेहद आम से दिखते हैं, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया गया तो आगे चलकर घातक हो सकता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो है लाइफस्टाइल, यानी आजकल की जो जीवन जीने की जो शैली है, जो जिस कदर बदली हुई है, वो इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। लोग इस कदर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि सोते समय, जागते समय, बैठते समय हर जगह अपने हाथ में फोन देखने को मिलता है। यह उनकी आंखों के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इससे उनकी नींद तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसके अलावा शारीरिक तौर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उनको धीरे धीरे दुखी कर देती हैं। स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम मेंटल स्ट्रेस के बारे में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो नंबर है जिससे आपको कांटेक्ट करना है, जिससे आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना है, वो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स पैनल में दो डॉक्टर जुड़ेंगे, डॉक्टर राजू व्यास जी जो कार्डियल सर्जन हैं और डॉक्टर नवनीत आनंद जी हैं जो होम्योपैथी फिजिशियन हैं। नवनीत जी, मेंटल स्ट्रेस सुना भी सबने होगा, अनुभव भी किया होगा, लेकिन किसी भी स्वस्थ आदमी को या आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे मेंटल स्ट्रेस है? क्योंकि अगर जिंदगी है तो लोग सोचेंगे ही, कई बार पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, लेकिन ये स्ट्रेस कैसे इसको फील किया जाए, कैसे पता चले कि नहीं बॉस अब तो मुझे ये मेंटल स्ट्रेस होने लगा? अ, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसके संदर्भ में सबसे पहले जवाब देने से पहले एक छोटा सा मैं आंकड़ा रखना चाहूँगा। WHO ने 2019 में एक आंकड़ा जारी किया था और उनका एक स्टेटमेंट है कि लगभग 15% लोग जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से और या वर्क रिलेटेड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं आज के टाइम में। तो अब इसी से अंदाजा लग सकता है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 15 लोग कहीं ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ से ग्रसित हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। अब आते हैं कि पता कैसे लगाएं, या फिर क्या लक्षण हो सकते हैं। डेफिनेटली, जैसे किसी भी चीज़ को जब हम पहला पहली चीज़ है कि हमें ये लगता है कि जब हम किसी भी कोई कोई ऐसी चीज़ जिसने जिसने हमें हर्ट किया या कुछ ऐसा चीज़ जिसने हमें परेशान किया और हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बार बार उसके ऊपर ब्रूडिंग करने लग जाते हैं, हमारा ध्यान वहां से हट ही नहीं रहा है, हम किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ हमें बार बार कॉन्स्टेंटली हमें परेशान की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है चीज़, मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशन है या जो भी आप इश्यूज कह लें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड है। बट लार्जली ब्रॉडली यहाँ से हम बात करेंगे। देन उसके बाद ओवर थिंकिंग के बाद फिर आप वो फिर कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी जो है, जो हॉर्मोन्स जो है वो जो सिक्रीट होते हैं, वो आपको आपका जो है फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो अपना असर डालना शुरू करते हैं। रीजन क्या हुआ? फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ गई, आपको आपको नींद नहीं आ रही है, फिर आप अगेन आपकी मेंटल एक्टिविटी रात में भी बढ़ी हुई है, दिन में भी है, रात में भी है। थ्रू आउट अब इंसोम्निया की वजह से फिर आपकी बॉडी पे जो दूसरे इफेक्ट है वो आने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन फटीग होगा, आपको काम में मन नहीं लगेगा, वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी बहुत नींद आएगी या ड्राउजीनेस रहेगा। तो ये सारी लक्षण फिर उसके साथ एसोसिएटेड होते चले जाते हैं। अगेन फिर आप फिर क्या करेंगे? अपने आप को दूसरों से डिसोसिएट कर लेंगे, क्योंकि आपको बात करने का मन नहीं करेगा। लगेगा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। उससे एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से आप 5 और नेगेटिव पॉइंट्स को सोचना शुरू कर देंगे, उस पर बात कर और उसके बारे में अपने दिमाग में चीजें और बिल्डअप करना शुरू कर देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी बॉडी के ऊपर ये जो मेंटल सिम्टम्स हैं फिर वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, वो एक तरीके से फिजिकल सिम्टम्स को भी मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से कि चीजें जो है आपकी थ्रू आउट जो है वो आपकी मतलब मेंटल एंड फिजिकली जो है आप उस दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर राजू तो जी, अभी चूंकि बात हो रही थी नवनीत जी से, एक शब्द का उन्होंने वर्ड यूज किया है, डिप्रेशन। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूं आजकल, ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तनाव और डिप्रेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे इस विशेष प्रकार के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने के लिए। और मैं आपके तमाम दर्शकों को आज जो है अभिनंदन करना चाहूँगा। और आपकी जिस सवाल का मैं जवाब कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा, वो ये कि जो डिप्रेशन, जहाँ तक कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली मोर ऑफ एक प्रकार का सिम्टम्स है जो कि हमारे क्रोनिक स्ट्रेस से रिलेटेड रहता है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको समझाना चाहूँगा या सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब कभी हम स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं। स्ट्रेस, जैसा कि आपने अपने शुरू के वक्तव्य में बताया था, दो प्रकार के स्ट्रेस नॉर्मली हम लोग देखते हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हम कभी किसी से कोई अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने कोई चीज हो जाए, जैसे कि हमारे सामने राजू सर, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो मेरी जानकारी है, 3 तरह के स्ट्रेस का जिक्र मिलता है। एक जो होता है जिसका आपने जिक्र किया, तीव्र तनाव, दूसरा क्रोनिक तनाव का आपने जिक्र किया, और एक और होता है एपिसोडिक क्यूरेटिव स्ट्रेस। ये 3 अलग अलग जो स्ट्रेस हैं, ये क्या हैं? तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। वो हमारे, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर चीज जो होती है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी न किसी एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। जैसे मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा जब होगा तो आपको उस समय में एक्यूट स्ट्रेस होगा। एक्यूट स्ट्रेस के दौरान जो है हमारी कुछ बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमनली 2 प्रकार के हार्मोन्स हमारे ब्रेन से और हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। एक कहलाता है एड्रेनलिन और दूसरा कहलाता है कॉर्टिसोल। इन दोनों की एक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। एड्रेनलिन जो होता है हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ाने के कारण से आप देखते होंगे अक्सर जब हम कभी किसी से झगड़ा करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कभी हमने किसी का एक्सीडेंट देख लिया या अनटूवर्ड चीजें देख ली, तो हमारी हार्ट बीट सडनली बढ़ जाती है। और जो दूसरा हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन की मात्रा या हार्ट बीट की मात्रा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा, तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा की जरूरत पड़ती है। और उसका जो अधिक ग्लूकोज की मात्रा को कंपनसेट करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो हमारे बॉडी में अधिक से अधिक ग्लूकोज देता है ताकि हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस या जो डैमेजेस है उसको रिपेयर कर पाए। तो ये तो हो गया एक्यूट स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस के बाद में जब हम उस जगह से निकल जाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, या जब हम उस जगह से हट जाते हैं या हमारे सामने हमारा झगड़ा किसी से खत्म हो गया या हम जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय में भी आप देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सब चीजें बढ़ जाती है। जैसे ही हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद में अचानक आप देखेंगे कि हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मलाइज होने लगी, हमें अच्छा लगने लगेगा, हमारी बॉडी के जो पेन है वो भी धीरे धीरे सबका। ये सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार के हार्मोन से कंट्रोल होते हैं।